हमने इन्हें फरंगी आसफिया मिस किया था और इनकी गैर मौजूदगी बहुत खलती है। प्रोफेसर साहब, आप फरंगी आसफिया स्किप ना किया करें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। पाकिस्तान से? नहीं। 47 इंडिया। इंडिया, फिर 47 से पहले की शख्सियत। हाँ, सन 47 से पहले के हिंदुस्तान की शख्सियत है? जी बिल्कुल। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। लो, पुराना मामला। सेंट्रल एशियन किधर गया? हाँ, ये तो बहुत पीछे चले गए। अब 100 साल हमने कह दिया है, तो 1922 पे हम पहुंच गए हैं। उससे पहले चले गए। अब 500 साल पीछे जाएं। अब प्रोफेसर साहब, 500 साल हो चुके हैं इनके इंतकाल को? जी नहीं। 500 साल नहीं हुए। यानी ये खानदान गुलामा गया, मुगल ऑलमोस्ट गया, मुगल खानदान का एंडिंग बिल्कुल के करीब। अच्छा जी, इज ये मुस्लिम? यस। इनकी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी नहीं। जी नहीं, वो सारा वो निकल गया। अब आ जाएं आप इल्म फजल पे। इल्म फजल है इनकी वजह शोहरत? जी बिल्कुल। शायर हैं कोई? नहीं। इल्म फजल से ताल्लुक है सर, शायर नहीं। एरा डिटरमिन करें। हाँ। तो हम 1922 से पीछे और 1722 तक, वहां तक तो हम 1722 500 साल ना, 17, 18, 19, 20 सर 1500। 1500। ये कोई सर कोई सियासत और हुकूमत से मुताल्लिक नहीं है। अमीर खुसरो शायर से ना शायर हैं, क्योंकि अमीर खुसरो के बाद की शख्सियत है। म्यूजिक पूछते नो, अमीर खुसरो नहीं है ना। नहीं है, अमीर खुसरो नहीं है। अमीर खुसरो का एरा क्या है, मुझे जरा ये बताइए। अमीर खुसरो तो निजामुद्दीन औलिया के शागिर्दों में से थे। तो ये तो 13वीं सदी की 13वीं-14वीं सदी। निजामुद्दीन औलिया क्या शख्सियत, क्या शानदार शख्सियत। फन्ने कव्वाली की तरवीज में उनका बड़ा रोल, बहुत बाकमाल शख्स। और 200 साल पे जाएं। और तुगलक के साथ उनकी बड़ी लगती थी। तुगलक ने बड़ी सख्त वार्निंग दी थी कि अब भी वक्त है, अपने मामला ठीक कर लो। तो जैसे कहते हैं ना, चल है, he just did that। क्यों? बिल्कुल। I have nothing to lose। Yes। मेरा क्या बिगाड़ लोगे? बिल्कुल। जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में। तो वो इनकी गोशमाली करने आ रहा था, ऐन मुमकिन था कि इन्हें कैद खाने में डाल देता, इन्हें तहत कर देता। वो रास्ते में ही हादसा हुआ और उसका इंतकाल हो गया। बलबन्स और खिलजीज, तुगलक, इनकी बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है। बिल्कुल। अच्छा जी, 18वीं सदी पे चले जाएं, 1700 ऑनवर्ड्स। 1700 सोचें सर, पहले तो शख्सियत सर 1700s में कोई ऐसी शख्सियत जो है वो मेरे ज़हन में नहीं आती। कोई ये नौरत्नों से पूछ लें, अबुल फजल, अबुल फैजी। कोई मशहूर दरबारी शख्सियत है ये? जी कह सकते हैं। हाँ हाँ, नौरत्नों में आए सर। नौरत्नों में आप देखिए कि ये तो सारे शायर थे। फैजी भी शायर था, अबुल फजल शायर, दोनों भाई थे और इंतहाई मीन थे। मीनेस्ट ऑफ द मीन, मीन एंड करप्ट। He loves the Mughal period. I love thrashing these people out. I love this. लेकिन उसमें बहुत उम्दा लोग भी थे। टोडरमल, राजा टोडरमल कमाल आदमी था। और आपका गराई, आप जहाँ बैठे हैं इसके बिल्कुल करीब से इसका ताल्लुक था। कसूर, चूनिया, या आपका पटवारी निज़ाम, आपके अराजी, इसकी पैमाइश सारी, उसका बादशाह वो है सर। जिन दिनों मैंने सिल्क के कपड़े पे लिखे हुए खसरा नंबर, जी, इसको कहते हैं लट्ठा। हाँ, अपना लट्ठा फैलाता है। लट्ठा फैलाता। वो जरूरी नहीं कि लट्ठा ही हो कपड़ा, लेकिन उसको कहते लट्ठा। इंडेलिबल इंक है, वो इरेज नहीं होती। अच्छा सर, एक सेकंड ये देखें कि अकबर के नौरत्नों में से मुगल दरबार से ताल्लुक है जनाब? जी बिल्कुल। अकबर के नौरत्नों में से एक हैं? जी नहीं। नहीं। 15 सवाल। और अकबर के 9 रत्नों में से नहीं है। अच्छा, दरबारी है सर। हाँ, नीचे आए सर। जहांगीर के दरबार में कोई नोन पर्सनालिटी, कोई ऐसी इल्म फजल? नो, कोई भी नहीं। मौर्रिखीन थे एक दो,
वो मौरखीन में भी से हो सकते हैं ना, इल्म फजल के साथ ताल्लुक है। नहीं सर, ये वो अब बर्नी पहले थे, फरिश्ता हाँ का इनसे नहीं ताल्लुक, सही। ये वो थे, ये दो ही बड़े नाम थे, फरिश्ता एंड बर्नी। मोहम्मद शाह रंगीला का को बता रहा हूँ। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में बड़े अहम लोग थे। ये जहांगीर के बाद शाहजहां बिल्कुल बेकार था। उसके दौर का लैंडमार्क है मुमताज़ महल के साथ इश्क, और उसकी फिराक में ताजमहल की तामीर, और फिर चंद दिन बाद अपनी साली से शादी। और काला ताज भी बनवा रहा था अक्रॉस द रिवर अपने जी लिए। जी जी जी। काला ताज, यस, इन ब्लैक ब्लैक मार्बल। मार्बल। ये तो वाइट था ना, ये ब्लैक मार्बल में। और बैंकरप्ट कर दिया, ट्रेजरी खाली कर दी। नहीं, वो हाथ भी तो कटवा दिए थे उसने। नहीं, वो वैसी में था। वो ये था थम्स के बारे में थम्स का, कहते हैं, और ये शशि थरूर से पूछेगा कि ये थम्स किसने कटवाए थे। अच्छा सेंचुरी पे सर इधर आए, लेकिन उसके बाद जो है ना फौरन बात था आलमगीर का दौर। आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर का दरबार वाज फुल ऑफ अपहीवल्स। बिल्कुल। उसके भाई के साथ दारा शिको। यस, हमने तो ड्रामा किया था वो एक बड़ा जबरदस्त। अब दारा शिको इल्म फजल से ताल्लुक, दारा शिको प्योर इल्म फजल के साथ उसका ताल्लुक। दरबार से ताल्लुक है। दरबार से ताल्लुक है, मुगल दरबार, मुगल दरबार से ताल्लुक है। दारा शिको, ओए दारा शिको के साथ दो तीन बड़ी शख्सियात हैं उस दौर की सर। यानी एक बहुत बड़ा काजी जिसने इसको मशवरा दिया था कि तुम अपने भाई को इस बिना पर कत्ल मौतूब करार दो कि उसने फलां 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 जगह ब्लास्फेमी की, ब्लास्फेमी का की है। चार्ज था दारा शिको। वो एक, लेकिन वो इल्म फजल का दारा शिको का ताल्लुक प्रोफेसर साहब ताल्लुक दारा शिको के साथ था। बिल्कुल। बिल्कुल दारा शिको ही है। मैं बता दूं आपको, दारा शिको भी हो सकता है। दारा शिको बड़ा आलिम फाजिल आदमी। बिल्कुल। मुगलिया खानदान के चश्मो चिराग थे। नहीं, खानदान से ताल्लुक नहीं। He was not दारा शिको सर, we just lost we lost one the question। काजी का देखे जाए अगर तो वो उस वक्त का बहुत बड़ा फकीह था, बहुत बड़ा, तो उसका इल्म फजल से ताल्लुक तो बिल्कुल बनता है। ताल्लुक बनता है। और वो शायर होना उसका जरूरी नहीं था। नहीं, औरंगजेब आलमगीर का लीगल एडवाइजर था। जी नहीं। प्रोफेसर साहब ने टफ टाइम हिस्टोरियन दिया है। हिस्टोरियन कौन सा हिस्ट्री में बड़े बड़े नाम आते हैं। ताजवा प्रोफेसर साहब के दरबार की कोई ऐसे, उसके अपने गिरदो नवा में 5-7 दोस्त थे उसके सर। वो बड़ा सर मर्द दरवेश था, उसे जाहो हश्म की कोई तलब भी नहीं थी। दैट्स व्हाई आई लव दारा शिको। बिल्कुल। लेकिन वो कुछ थोड़ी सी चीजों में तजावुज कर गया था, इसमें कोई शक हाँ, नहीं। वो तो है। हर सच बोलने के लिए नहीं होता, हर बात करने के लिए नहीं होती। ये एक ट्रेजेडी थी। दारा शिको वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी। मेरे ज़हन में शख्सियत आ रही है सर। शख्सियत इज एट द वर्ज वेदर इट फॉल्स इनसाइड और आउटसाइड। क्योंकि ये एरा जो है ना, वहां तक तो हम पहुंच चुके हैं कि दारा शिको तक का ताल्लुक तो हम डिटरमिन कर चुके हैं। अब नाम जो है वो ज़हन में नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ तक पहुंच गए ना सर, तो मैं समझता हूँ कि हमें ग्रेस मार्क्स हाँ मिलने चाहिए, तो मिलने चाहिए। लेकिन वी विल नॉट क्लेम। बिल्कुल। दारा शिको के लिए सर जो लोग उठ खड़े हुए थे, दारा शिको पे फोकस करें, उसके आसपास की कोई शख्सियत। इसके एक दो दोस्ती हैं सर जो नोन थे, जिन्होंने इसके लिए शोर शराबा किया, तोड़ फोड़ भी की थी, लेकिन वो नॉन मुस्लिम्स। यार दारा शिको याद नहीं हमने किया था? जी किया था। यू परफॉर्म सम रोल। मैं तो टीपू सुल्तान। लेट्स फोकस। नहीं मैं से सर कैरेक्टर है, मेरे ज़हन में आ रहा है ना। ये हमने एक कैरेक्टर भी करवाया था, और उधर जो हम सीरियस थिएटर ड्रामे में करवाया करते थे, ये आपके आने से पहले की बातें। मैं करीब करीब हूँ, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। क्योंकि इस दौर को हमने खंगाला हुआ है सर। और हाँ खंगाला हुआ है। और अगर हम अब भी ना सर, हमसे डेविड लीन नहीं पूछा गया था, ऐसी क्या बात? मदाम तो साद, और फिर आपके अबू जी मेल ब्रुक्स एंड गुलजार साहब। तू मेल ब्रुक्स का बच्चा है? गुलजार नहीं पूछा गया था। बोलो गुलजार। गुलपोश कभी यार एक मिनट, दारा शिको के आसपास
बड़े बड़े उम्दा लोग थे सर। मुसलमान मुसलमान मशाइख थे, फजल, मशाइख हाँ, बड़े इल्म फजल वाले दरवेश। यस आई एम देयर। ठीक, मैं तारीख की किताबों की तरफ नहीं जा रहा था, सही। मैं खबरदार खबरदार के थिएटर पे जा रहा था, मिनी थिएटर पे। आई होप आई एम राइट, आई होप माई मेमोरी डज नॉट डिसीव मी। सही। प्रोफेसर साहब, ये जो आपने पूछा है ये हमारी बहुत सारी लिटरेचर की लोक दास्तानों में एक कॉमिक कैरेक्टर के तौर पे जाना जाता है। जी बिल्कुल। दिस इज शेख चिल्ली। शेख चिल्ली, उन्होंने एक मशहूर चिल्ला काटा था। जी बिल्कुल, एक चिल्ला काट। शेख चिल्ली पूछा है आपने।